part 2. I hope you understand the part 1 and you will listen very carefully part 2. राजा मिडास और उसकी बेटी। इस स्टोरी से हमने सीखा था कि लालच करना बहुत बुरी आदत होती है। हमें लालच नहीं करना चाहिए। हमें जो मिला है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा लालच करने से हमें नुकसान होता है। तो बच्चों, स्टोरी आपको कैसी लगी थी? मैम बहुत अच्छा। और आपने इस स्टोरी से क्या सीखा था? मैम, आपने यही बताया था और हमने भी यही सीखा था कि हम कभी भी लालच नहीं करेंगे। शाबाश। तो बच्चों, क्या आपको भी कोई ऐसी स्टोरी आती है जिससे हमें ये सीख मिलती हो कि लालच करना बुरी बात होती है? हाँ मैम, हमें आती है। मैम, मैं सुनाऊं? हाँ बेटा, सुनाइए। मैम, जब मैं अपने नाना के घर गया था तो वहाँ पे नाना जी ने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी लालच के ऊपर। क्या मैं वो सुना सकता हूँ? हाँ बेटा, आप सुना सकते हो। मैम, एक बार एक कुत्ता होता है। उसको बहुत दिन तक कोई भी खाना नहीं देता है। उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है लेकिन उसको कहीं भी खाना नहीं मिलता है। तो वो क्या करता है, एक मीट की दुकान के पास पहुंच जाता है। वहाँ पर उसको थोड़ा सा मीट मिल जाता है, मांस मिल जाता है। वो उसे अपने मुंह में लेके एक नदी के किनारे से चलता है। नदी में बहुत ज़्यादा पानी था और वो पुल के ऊपर से जा रहा होता है। तो वह देखता है कि पुल में एक और कुत्ता है जिसके मुंह में भी सेम एक मांस की हड्डी है। तो वो सोचता है कि अगर मैं इस कुत्ते से ये हड्डी छीन लूँगा तो मैं भरपेट अपना भोजन कर पाऊँगा और मुझे भूख भी नहीं लगेगी। तो ये सोचकर उसके मन में लालच आ गया कि मैं इससे भी छीन लूँ। तो उसने क्या किया, वो उस जो पानी में जो उसको कुत्ता दिखाई दे रहा था उसके ऊपर भौंक पड़ा। तो जैसे ही वो भौंका तो उसके मुंह की जो हड्डी थी वो भी पानी में गिर गई, क्योंकि उसको ये नहीं पता था कि जो कुत्ता है वो उसी की परछाई है। तो उसने अपना जो मुश्किल से जो उसको मीट की दुकान से थोड़ा सा खाने को मिला था वो भी उसका पानी में चला गया और फिर वो भूखा ही सोया। तो इसमें मैम कुत्ते ने बहुत लालच किया, इसलिए उसके साथ बुरा हुआ। शाबाश बेटा, वेरी गुड। बहुत अच्छे से आपने सुनाया कि लालच करना कितनी बुरी बात होती है। हमारा नुकसान होता है, इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। वेरी गुड बेटा। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये लालची कुत्ता की स्टोरी? मैम बहुत अच्छी लगी। शाबाश। आप कोई और बच्चा है जो मुझे और कोई स्टोरी सुना सकता हो जिससे हमें ये सीख मिले कि लालच करना गलत बात होती है? मैं सुनाऊं एक स्टोरी? हाँ बेटा, सुनाइए। मैम, एक बार एक साहूकार होता है। उसके पास एक मुर्गी होती है। वो मुर्गी हर रोज एक सोने का अंडा देती थी और वो सोने के अंडे को बेचकर बहुत ज़्यादा पैसे भी कमाता था। तो रोज एक मुर्गी अंडा देती तो वो सोने के अंडे को डेली साहूकार बेच देता और इससे वो बहुत अमीर बनता जा रहा था। तो एक दिन उसने सोचा कि ये मुझे रोज एक अंडा देती है, फिर मैं जाता हूँ इसको बेच के आता हूँ। ऐसा करता हूँ कि मुर्गी के पेट को काट देता हूँ और सारे सोने के अंडे एक ही दिन निकाल लूँगा और मैं एक साथ ही बहुत ज़्यादा पैसे वाला बन जाऊँगा। तो उसने क्या किया, अपना तेज बड़ा चाकू उठाया और मुर्गी को मार डाला, उसके पेट को काट डाला। फिर क्या था, मुर्गी मर गई और एक भी अंडा नहीं निकला। और फिर साहूकार रोने लग गया और उसको समझ में आ गया
कि मैंने लालच किया और मुर्गी को मार दिया, ये तो बहुत बुरा हुआ। इसलिए मैडम कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए। हाँ बेटा, बहुत अच्छा। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमेशा लालच क्या होता है? बुरा होता है। ये हमें बर्बाद कर देता है, ये हमें गलत रास्ते पर लेके जाता है। इसलिए बेटा कहा गया है, ग्रीड इज अ कर्स। मोरल यही है कि लालच एक अभिशाप है। हम जितना इसको करते जाएंगे उतने ही हम बुरे फंसते जाएंगे। इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए, लालची नहीं बनना चाहिए और हमेशा जो मिला है उसी में खुश रहना चाहिए। स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। बेटा इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ पर होता है? आपको पता है, जो हमारा नाउन है संज्ञा या जो प्रोनाउन है सर्वनाम, उसकी पोजीशन बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। चलो हम देखते हैं। ये हमारे पास एक बॉक्स है। इस बॉक्स में एक बॉल कहाँ है? बॉक्स के अंदर है। यहाँ पर बॉल है बॉक्स के ऊपर, नीचे, पास में, बीच में, और यहाँ बहुत सारे बॉक्स हैं और बॉल बीच में है। तो चलो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है, ये हम सीखेंगे। अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है या कोई भी चीज, नाउन प्रोनाउन कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी भी चीज के अंदर है, यहाँ पे बॉल इज इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा ऑब्जेक्ट किसी चीज के ऊपर है तो हम ऑन का प्रयोग करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट नीचे है तो हम अंडर का प्रयोग करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट पास में है तो हम नियर का प्रयोग करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट किन्हीं दो चीजों के बीच में है तो हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। देखो बिटवीन का प्रयोग होता है किन्हीं दो के बीच में जब होता है, और अमंग का यूज करेंगे हम जब हमारा ऑब्जेक्ट हो सारी चीजों के बीच में हो, तो हम अमंग का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। एट का प्रयोग, स्पेसिफिक टाइम के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं, या स्पेसिफिक प्लेस के लिए, जैसे एट होम, एट वर्क, आई गेट अप एट 6 o'clock। और इनका प्रयोग हम मंथ के साथ, ईयर के साथ भी हम करते हैं। ऑन का प्रयोग ऑन मंडे, ऑन 24 of July, स्पेसिफिक डेट के साथ हम करते हैं। ऑफ का प्रयोग हम रिलेशन बताने के लिए करते हैं कि उसका रिलेशन क्या है या वो चीज किससे बनी है। जैसे दिस इज अ कार ऑफ माय फैमिली, एक रिलेशन है, ये गाड़ी हमारे घर की है। टू का प्रयोग हम इंडिकेशन के लिए करते हैं, किसी भी डेस्टिनेशन और डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए। ही इज गोइंग टू दिल्ली, तो हमें टू का प्रयोग करना है। इनटू का प्रयोग हम कब करेंगे? जब मूवमेंट दिखाएंगे, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो गति में है, मूवमेंट में है। द डॉग ran into the movement, तो इसमें मूवमेंट है, इसलिए हमने इनटू का प्रयोग किया है। फ्रॉम मतलब कहाँ, और where are you from, आप कहाँ से हो, या आप ये चीज कहाँ से लाए। तो ऑब्जेक्ट कहाँ से है और उसके लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। विद मतलब साथ में, यानी कि आई एम कमिंग विद यू, या एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार हमने जो प्रीपोजिशन वर्ड है हमारे, इसका प्रयोग हमें नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, उनकी पोजीशन बताने के लिए हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन को समझने के बाद अब हम करेंगे एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में हमें कुछ प्रीपोजिशन वर्ड दिए गए हैं और हम उनका प्रयोग दिए गए सेंटेंसेस में करेंगे। हमें जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उसमें हमें फिल करना है करेक्ट प्रीपोजिशन कि उसके अंदर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। तो हमारा
हमारे जो वर्ड्स हैं जो हमें दिए गए हैं वो हैं एक्ट, ऑफ, ऑन, इनटू, फ्रॉम, टू, विद, इन। ये हमारे प्रीपोजिशन वर्ड हैं और हमें जो सेंटेंस दिए गए हैं हमें किस सेंटेंस में कौन सा प्रीपोजिशन आएगा ये अभी हम करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस इज द चेयर इज मेड डैश वुड एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ। सेकेंड सेंटेंस इज everything turned dash gold and the correct answer is into. Third sentence, a strange man came dash the king palace and the answer is two. Fourth sentence, the king bought water dash the river. The correct preposition is from. Next sentence, I get up dash 6 o'clock daily. And the correct preposition is at. Next sentence is my daughter will come dash Monday. Correct preposition is on. Next sentence, the jug is filled dash water with. Next sentence is I study dash class 4th. Correct preposition is in. तो बच्चों ग्रामर में हमने सीखा है कि कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ पर आता है, यानी कि जो हमारा प्रीपोजिशन है वो डिस्क्राइब कर रहा है पोजीशन। किसकी पोजीशन? नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को बताता है हमारा प्रीपोजिशन, कि हमारा जो नाउन और प्रोनाउन है वो कहाँ आएगा। ये हमने आज प्रीपोजिशन के माध्यम से सीखा है। स्टूडेंट्स, हमें ग्रामर में जो हमारे वर्ड है कंजंक्शन वर्ड एंड बट का प्रयोग कैसे करना है, कहाँ हमें एंड लगाना है, कहाँ हमें बट लगाना है, ये आज हम सीखेंगे। बेटा राजा मिरास एंड हिज डॉटर चैप्टर में एक लाइन थी, किंग मिरास wept and wept, रो राजा और रो राजा, but there was nothing to do, और उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। तो इन लाइन में बेटा हमारे जो कंजंक्शन वर्ड है एंड और बट दोनों का यूज हुआ है। तो क्या हमें कहाँ पर हमें एंड लगाना है, कहाँ हमें बट लगाना है, हमें कैसे पता चलेगा? एंड को हम बोलते हैं हिंदी में ओ और बट को बोलते हैं प। तो देखो बेटा एंड हमें कब लगाना है? जब हमारे जो सेंटेंस है या जो वर्ड है वो दोनों दिस एज वेल एज दैट, मतलब ऐसा भी है और उस प्रकार से भी है, तो दोनों की सिमिलरिटीज बता रखी है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? एंड का प्रयोग करेंगे। बट का प्रयोग कहाँ करेंगे? जब एक वर्ड तो बता रहा है हमें ये चीज ऐसे है, लेकिन दूसरा उसके अपोजिट होगा, तब हमें किसका प्रयोग करना है? बट का प्रयोग करना है। तो चलो कुछ एग्जांपल करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है बैट बॉल, दोनों का प्रयोग एक साथ होता है, बैट बॉल हम बोलते हैं, तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं? बैट एंड बॉल। तो चलो एक एग्जांपल हम करते हैं। टिंकू इज स्मार्ट, टिंकू इज इंटेलिजेंट। अब देखो यहाँ पर टिंकू की जो सिमिलरिटी है वो बताई गई है, तो स्मार्ट भी है, इंटेलिजेंट भी है।
हुआ जब कोई वाक्य दोनों में ही पॉजिटिव कुछ इंफेसिस हो रहा है, पॉजिटिविटी पर जोर हो रहा है, दोनों में सिमिलरिटी आ रही है, तो हम एंड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। He was ill, but he went to work. वह बीमार था तो वो घर पे भी रेस्ट कर सकता था? नहीं, पर वो काम पर गया है। तो देखो बीमार था, अपोजिट उसमें आ जाता है। ठीक है, जैसे मैं बोलती हूँ आई लाइक मैंगो, आई लाइक बनाना, मैं कैसे बोल सकती थी? आई लाइक मैंगो एंड बनाना। नेक्स्ट सेंटेंस में बोलती हूँ आई लाइक एप्पल बट आई डोंट लाइक मैंगो। तो इसमें देखो क्या हुआ, मैं एक को पसंद करती हूँ और एक को पसंद नहीं करती। तो जहाँ अपोजिट आपको लगेगा वर्ड, वहाँ पे हमने बट का प्रयोग करना है, और जहाँ दोनों में सिमिलरिटी है वहाँ पे हमें एंड का प्रयोग करना है। प्यारे बच्चों, अभी हमने पढ़ा है कंजक्शन में एंड और बट का यूज़, कि हमें कहाँ पर एंड का प्रयोग करना है और कहाँ पर बट का प्रयोग करना है। तो चलो, आपने कितना सीखा है, इसके लिए अब हम करेंगे एक एक्सरसाइज, जिसमें आपको दी गई एक्सरसाइज को फिलअप करना है करेक्ट कंजक्शन के साथ। करेक्ट कंजक्शन वर्ड एंड और बट है हमारे, और हमें अपनी टेबल को उन्हीं सी के साथ कंप्लीट करना है, कि हमें अपने सेंटेंस को पढ़ना है और उसमें हमें पता लगाना है कि कहाँ हमें एंड का प्रयोग करना है और कहाँ बट का। तो चलो करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज आई लाइक टू ईट ब्रेड डैश बटर इन ब्रेकफास्ट। देखो, हमें पसंद है क्या? मुझे ब्रेकफास्ट में ब्रेड और बटर। तो वर्ड क्या आएगा? एंड। नेक्स्ट सेंटेंस इज माय यंगर सिस्टर लाइक मिल्क एंड नॉट कॉफी। देखो, एक सेंटेंस हमारा क्या है? पसंद है, दूसरा पसंद नहीं है। तो यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे? बट। मेरी बड़ी बहन को दूध पसंद है पर कॉफ़ी पसंद नहीं है, तो वी यूज्ड बट। नेक्स्ट सेंटेंस इज माई टीचर इज पंक्चुअल डैश हार्ड वर्किंग। मेरी अध्यापक समय की पाबंद और कठिन परिश्रम करने वाली है, तो हम क्या यूज करेंगे? एंड। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई बॉट पेंसिल्स एंड इरेजर डैश सम नोटबुक येस्टरडे। देखो, मैंने क्या क्या खरीदा है? पेंसिल, इरेजर, सम नोटबुक, यानी कि और कुछ नोटबुक। और मीन्स एंड। हम किसका प्रयोग करेंगे? एंड का। नेक्स्ट सेंटेंस इज द डॉग इन ब्लैक डैश वाइट कलर इज बार्किंग एट मी। क्या आएगा? एंड। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई लाइक स्विमिंग डैश माई ब्रदर डज नॉट। दो अपोजिट सेंटेंस आ गए हैं, तो जहाँ अपोजिट सेंटेंस है हमें किसका प्रयोग करना है? बट। वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस इज सी इज पुअर। वह गरीब है डैश होनेस्ट, पर ईमानदार है। सेंटेंस में क्या आएगा? बट। नेक्स्ट सेंटेंस इज इट इज स्नोइंग डैश इट इज नॉट कोल्ड। यहाँ बर्फ है पर ठंड नहीं है, किसका प्रयोग करेंगे? बट का। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही वांट टू सी द फिल्म डैश ही हैज नो मनी। वह मूवी तो देखना चाहता है, फिल्म देखना चाहता है, पर उसके पास पैसे नहीं है, तो क्या आएगा? बट। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही हैज अ कार अ स्कूटर डैश अ बाईसाइकिल। उसके पास
स्कूटर और यानी कि एंड, हम किसका प्रयोग करेंगे? एंड। तो प्यारे बच्चों, हमने ग्रामर में अभी कंजक्शन जो वर्ड है हमारे, उसमें से कहाँ हमें एंड का प्रयोग करना है, कहाँ हमें बट का प्रयोग करना है, ये आज हमने सीखा है। स्टूडेंट्स, इफ यू फाइंड अ मैजिक पेंसिल, व्हाट वुड यू आस्क द पेंसिल टू डू फॉर यू? प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई जादुई पेंसिल मिल जाए तो आप पेंसिल को क्या बोलोगे जो आपके लिए वो अच्छे से काम करे, या पेंसिल से क्या मांगोगे? इसके बारे में सभी ने जो आप विश चाहते हो पेंसिल से अपनी अपनी नोटबुक में लिखकर मुझे दिखाना है। फ्रेंड्स, look at the picture and describe it in 4 to 5 sentences. आपके सामने बोर्ड पर एक तस्वीर दिखाई गई है, तो सभी बच्चे उस तस्वीर को ध्यान से देखो और उस तस्वीर को ध्यान से देखकर अपनी कॉपी में उस तस्वीर से संबंधित 4 से 5 वाक्य आप अभी लिखेंगे। स्टूडेंट, इफ यू वर अ किंग, व्हाट वुड यू डू? अगर आप राजा होते तो आप क्या करते? मैं अगर राजा होता ना तो मैं सभी को ऑर्डर देता, ये करो वो करो, मेरे लिए ये लाओ वो लाओ। अच्छा मैम, अगर मैं राजा होता तो मैं तो सभी देशों में दूर दूर तक घूम घूम कर आता। मैम, अगर मैं राजा होती तो मैं बहुत सारा खाने पीने का सामान लेकर आती और उसको खूब मजे से खाती। और मैम, अगर मैं राजा होता तो मैं अपने धन से बहुत सारे खिलौने लेके आता और सब बच्चों में भी बांट देता। मैम, अगर मैं राजा होता तो कभी भी किसी को परेशान नहीं होने देता। चैप्टर नंबर 7, राजा मिडास एंड हिज डॉटर को आपने बहुत अच्छे से सुना, समझा और पार्ट 1 में आपने उसको अच्छे से लर्न भी किया है। तो चलो, आपने पार्ट 1 से कितना सीखा है ये अब हम चेक करेंगे। तो क्या सभी बच्चे रेडी हैं? यस मैम, हम तैयार हैं। वेरी गुड। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग? राजा का क्या नाम था? मैम, मिडास। शाबाश। इस स्टोरी में राजा का नाम था मिडास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द किंग लव्ड गोल्ड एंड हिज? राजा एक तो सोने से प्यार करता था और दूसरा वो किससे प्यार करता था? मैम, अपनी बेटी से। वेरी गुड। द किंग लव्ड गोल्ड एंड हिज डॉटर। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द थिंग्स टर्न्ड इनटू डैश व्हेन ही टचेस देम? जब राजा किसी भी चीज को हाथ लगाता था तो वो किस में बदल जाती थी? मैम, गोल्ड में, सोने में बदल जाती थी। वेरी गुड। आप लोगों ने, डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 राजा मिडास एंड हिज डॉटर स्टोरी को आपने बहुत अच्छे से सुना, समझा। इसकी जो मोरल थी उससे हमने बहुत कुछ सीखा कि हमें लालच नहीं करना है। चैप्टर में आए न्यू वर्ड्स, क्वेश्चन आंसर, वोकैबुलरीज, सिनोनिम्स, अपोजिट वर्ड्स, ग्रामर में हमने कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ये सब हमने बहुत अच्छे से सीखा है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी घर पर भी इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, अच्छे से इन वर्ड्स को याद करेंगे,
ग्रामर को आप प्रैक्टिस में लाओगे और सभी को आपने अच्छे से रिवाइज करना है। और जो मैसेज है, मोरल है इस चैप्टर की कि हमें लालच नहीं करना है। लालच करने से क्या होता है, अपने छोटे बहन भाइयों को आप स्टोरी सुनाओगे।